न मैं इंसान न जिन, मैं जस्सासा हूँ। तुम आए हो, तुम्हें बुलाया गया है। किसने हमें बुलाया? वो जो बंधा है जंजीरों में, गार के अंदर, वक्त के किनारे पर। हम वापस जाना चाहते हैं। वापसी अब तुम्हारे इख्तियार में नहीं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं फितनों का दौर शुरू हो चुका है और जो क़यामत की निशानियाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, छोटी निशानियाँ तकरीबन सारी पूरी हो चुकी हैं, सिर्फ बड़ी निशानियों का ज़ुहूर बाकी है। तमीम दारमी कहते हैं कि एक मरतबा मैं तिजारती सफ़र पर जा रहा था कि समंदर में समंदरी तूफ़ान से हमारी कश्ती भटक गई और एक टापू पर जा पहुँची। वहाँ टापू पर उन्होंने एक शख्स को देखा जो जंजीरों से बना हुआ है। उस शख्स ने बताया कि वो दज्जाल है। उसने तमीम दारमी से कुछ सवालात किए और उसमें से एक सवाल ये भी था कि नबी उम्मी की विलादत हो गई। तो तमीम दारमी ने फरमाया, जी हाँ, वो उनकी विलादत हो गई है और वो जो इस वक्त मदीने में इस्लाम की दावत दे रहे हैं और लोग उन पर ईमान लेकर आ रहे हैं। तो उस पर दज्जाल ने कहा कि मेरा वक्त करीब है। यानी दज्जाल जो है क़यामत के बड़े फितनों में एक फ़ितना है। जैसे याजूज माजूज का फ़ितना है, दाब्बतुल अर्ज़ का फ़ितना है, उसी तरीके से एक दज्जाल का भी फ़ितना है। दज्जाल की जो है जब छोटी निशानी तकरीबन सारी की सारी पूरी हो जाएंगी और हो चुकी हैं, सिर्फ बड़ी निशानियों का ज़ुहूर बाकी है। और बड़ी निशानियों में भी ये है कि जो चरवाहे हैं जिनके पाँव में चप्पल नहीं था, आज वो बड़ी बड़ी ऊँची ऊँची बिल्डिंगें बनवाने में एक दूसरे पर फ़ख्र कर रहे हैं। इससे मुताल्लिक़ सऊदी अरब के लोग थे जो चरवाहे थे, जिनके पास खाने को पैसा नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था, सही था, आज वो इतने मालदार हो चुके हैं कि वो जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में एक दूसरे से फ़ख्र कर रहे हैं और एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। तो दज्जाल ने जो है कुछ सवालात किए थे तमीम दारमी से, जिस पर उन्होंने उसके जवाब दिए। ये वीडियो उन्हीं सवालात से मुताल्लिक़ है। दज्जाल ने जो सवालात तमीम दारमी से किए थे, आप भी उन सवालात को मुलाहिज़ा करें। अगर उन सवालात के मुताल्लिक़ आपकी कोई राय है तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें और बराह करम वीडियो को पूरा देखें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वस्सलाम। बादवान समेटो, वजन मरकज में रखो, सब लोग बैठ जाओ। हम कहाँ जाएंगे? हम शदीद तूफान का शिकार है। ये कौन सी जगह है? ये क्या चीज है? डरो मत, अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? मगर मैं आजाद होने वाला हूँ। सितारों की चाल कहती है हम कल दोपहर तक अमानूस की हदूद में दाखिल हो जाएंगे, अगर हवा ने साथ दिया, वरना फिर हमारे खाने पीने के साथ तैरते रहेंगे। बस दुआ करो वो ताजिर हमारा माल अच्छी कीमत पर खरीदे। 3 महीने की मेहनत लगी है इसमें। मुझे तो बस यरूशलेम वापस पहुंचना है। मेरी बीवी ने कहा था अगर इस बार देर की दरवाज़ा बंद मिलेगा। क्या बता वो दरवाज़ा बंद हो और किस्मत का दर खुल जाए। कभी सोचा है इस नीले पानी के नीचे कितनी दुनियाएं छुपी होंगी? शायद वो जिनकी कहानियां हमें बचपन में सुनाई जाती थीं। कहानियां नहीं भाईजान, जिन्नात की बस्तियां। एक बार किसी ने सुना तो कान वापस ना आए। जो समंदर को नहीं समझते वो इससे डरते हैं, मगर जो समझ लेते हैं वो इसकी खामोशी से बातें करते हैं।
یہ ہوا کتنی عجیب ہے، جیسے کسی نے سمندر کو جگا دیا ہو۔ بادبان سمیٹو، وزن مرکز میں رکھو، سب لوگ بیٹھ جاؤ۔ یہ تو طوفان ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ کشتی کا پچھلا حصہ ہل رہا ہے، کوئی رستہ پکڑو۔ اللہ کے نام پر صبر کرو، ہم اس طرح کے طوفان سے پہلے بھی نکل چکے ہیں۔ نہیں، یہ طوفان عام نہیں، یہ جیسے کسی کی ناراضگی ہے۔ ہم شدید طوفان کا شکار ہے، ہماری کشتی کہاں جا رہی ہے؟ ہمت مت ہارنا، اللہ پر بھروسہ کرو، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ ہم راستہ بھٹک چکے ہیں، نہ جانے ہماری کشتی کس طرف جا رہی ہے۔ یا اللہ ہم تیرے رحم و کرم پر ہیں، تو ہی ہماری مدد فرما۔ ہم بچ گئے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ درخت تو ہیں مگر آواز نہیں، جانور بھی نہیں۔ ہمیں بچا لیا گیا، مگر کس نے؟ کیوں؟ یہ جزیرہ خاموش ہے مگر مردہ نہیں، کچھ ہے یہاں پر، کچھ ایسا جو ہمیں بلا رہا ہے۔ یہ زمین نمی سے نہیں، خوف سے بھیگی لگتی ہے، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ یہ راستہ خاموش نہیں، یہاں پر دبے پاؤں کچھ چل رہا ہے۔ اگر یہ جزیرہ ہمیں بلا رہا ہے تو ہم سے کچھ چاہتا بھی ہے، خالی جگہیں ایسی آوازیں نہیں نکالتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی مخلوق ہے؟ میں نے زندگی میں ایسی مخلوق نہیں دیکھی۔ یا اللہ رحم، یہ کون سی مخلوق ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ ڈرو مت، اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ کون ہو تم؟ ہم عرب سے ہیں، ایک کشتی حادثے کا شکار ہو گئی، ہم یہاں آ نکلے۔ تم کون ہو؟ میں وہ ہوں جو پہرے پر مامور ہے۔ یہ جن ہے یا انسان؟ نہ میں انسان نہ جن، میں جساسا ہوں۔ تم آئے ہو، تمہیں بلایا گیا ہے۔ کس نے ہمیں بلایا؟ وہ جو بندھا ہے زنجیروں میں غار کے اندر، وقت کے کنارے پر۔ ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ واپسی اب تمہارے اختیار میں نہیں، جاؤ اس کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو، وہ سنے گا اور تمہیں پہچان لے گا۔ اگر یہاں جو بندہ ہے وہی ہے جس کا ذکر نبیوں نے کیا ہے تو ہم ایک خوفناک سچ کے روبرو کھڑے ہیں۔ کچھ سنائی دے رہا ہے جیسے سانس لینے کی آواز، مگر گہری غیر انسانی۔ ہمیں واپس جانا چاہیے، یہ جگہ قبر سے بھی زیادہ خاموش ہے۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ ہم اہل عرب ہیں، ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، طوفان ہمیں اس جزیرے تک لے آیا۔ میں نے تمہیں بلایا نہیں مگر تم آ گئے وقت سے پہلے، سچ کو سننے کے لیے۔ مجھے بیسان کے کھجوروں کے درخت کے بارے میں بتاؤ،
क्या वो फल दे रहे हैं? वो अभी तक फल देते हैं। अन करीब नहीं देंगे। मुझे झील तिबरिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है? हाँ, अभी भी बहुत पानी है उसमें। जल्द वो खुश्क हो जाएगी। मुझे नबी उम्मी के बारे में बताओ, क्या वो जाहिर हो चुका है? हाँ, वो मदीना में आ चुके हैं और लोगों ने उनकी बात मानी, कुछ ने इनकार किया। मेरा वक्त करीब आ गया है। मुझे रोका गया है, कैद में रखा गया है, मगर मैं आज़ाद होने वाला हूँ। जब बेसान की खजूरें सूख जाएंगी, तिबरिया खुश्क हो जाएगी और मैं आज़ाद हूँगा, तो दुनिया के हर शहर में दाखिल हूँगा सिवाय मक्का और मदीना के। और तुम वो पहले हो जो वापस जाकर उसे खबरदार करोगे। हमें वापस मदीना जाना है, अभी फौरन। ये वो वक्त है जब हक और बातिल आखिरी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो तमीमदारी हैं, बहरी सफर पर थे। तमीमदारी, आइए, आपको रसूल अल्लाह बुला रहे हैं। या रसूलल्लाह, हम 5 लोग कश्ती में थे। तूफान हमें एक जजीरे पर ले गया। वहां हमने एक अजीब मखलूक जसासा देखी। वो हमें एक गार में ले गई जहां एक अजीमुल जुस्सा आदमी जंजीरों में बंद था। उसने सवाल किए, या रसूलल्लाह, बेसान के खजूरों के बारे में, झील तिबरिया के पानी के बारे में और आपके बारे में। और जब हमने बताया कि आप आ चुके हैं, तो वो बोला कि अब मेरा वक्त करीब है। लोगों सुनो, रसूलल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने तुम्हें दज्जाल के बारे में बहुत कुछ बताया था। तमीम की बात इस बात की तस्दीक करती है कि वो दज्जाल से मिले हैं और वो इस वक्त जजीरे में कैद है, समंदर के मशरिक की जानिब। या रसूल अल्लाह, क्या वो हम में से होगा? सुनो ए नौजवान, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि नहीं, उसकी फितना अंगेजी हर शहर में जाएगी सिवाय मक्का और मदीना के। वहाँ फरिश्ते पहरा देंगे